दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। दर्शकों, फतेहपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है और सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में इस तरीके से गुटबाजी चल रही है कि इसका सीधा असर आम कार्यकर्ताओं के बीच में पड़ता जा रहा है। दरअसल में अब आम कार्यकर्ता ही नहीं, जो संगठन का पुराना कार्यकर्ता है उसका भी मनोबल गिर रहा है। वजह साफ है कि गुटबाजी, और गुटबाजी क्यों है ये भी हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। आपको सबसे पहले ये बड़ी खबर बता दें कि अभी हाल में ही जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ। जिला कार्यकारिणी के गठन में घोषित पदाधिकारियों को लेकर के अंदरूनी कलह तेज हो गई और ये अंदरूनी कलह अब तेजी के साथ बढ़ रही है। इसके साथ ही कुछ मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई, मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा हुई। मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा होते ही हुसैनगंज मंडल के 4 पदाधिकारियों ने संगठन के अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा की जानकारी मिलते ही लोगों के बीच में हड़कंप मच गया, संगठन में हड़कंप मच गया और कहीं न कहीं ये साफ जाहिर हो गया कि संगठन के बीच में आपसी सामंजस्य की कमी है। अब आखिर जिन लोगों ने इस्तीफा दिया उन्होंने सोशल मीडिया में भी इस इस्तीफे को वायरल किया और वायरल करने के बाद साफ तौर पर स्थितियों को बताया कि दूसरे दलों से आए लोगों को तवज्जो दी जा रही है, दूसरे दलों के आए लोगों को बराबर सम्मान दिया जा रहा है, जबकि पार्टी के जो कैडर कार्यकर्ता है उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। यह मुद्दा पिछले काफी दिनों से उठता चला रहा है। हालात भी ऐसे हैं, जो कल तक दूसरे दलों में थे, दूसरे दलों में उनको टिकट नहीं मिला या फिर वहां से उनको निष्क्रियता के आधार पर हटाया गया या फिर वो अवसरवादी हैं, उन्हें सत्ता का लाभ लेना था तो वो सत्ता के साथ आ गए, भाजपा के साथ आ गए और अब भारतीय जनता पार्टी में उनकी इस तरीके से चलने लगी कि उनको तमाम तरीके से संगठन में भी जोड़ा जा रहा है। संगठन के जिला पदाधिकारी भी उनकी तवज्जो दे रहे हैं, शासन सत्ता में भी उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। तो ये इसकी वजह से जो संगठन के आम कार्यकर्ता है वो परेशान है और इसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि सत्ता, प्रदेश में सत्ता, केंद्र में सत्ता और उसके साथ तो केंद्र और प्रदेश में सत्ता है तो जिले में तो सत्ता होना ही है। तो इन जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हमेशा दरी बिछाने का काम किया, नारेबाजी का काम किया, भीड़ एकत्र करने का काम किया, इनकी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, इनके समर्थकों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं की सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। थाने में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, राजस्व कर्मियों के पास, यानी सरकारी मुलाजिम जो सरकारी तंत्र है वो इन कार्यकर्ताओं को उपेक्षित कर रहा है, कार्यकर्ताओं की वो नहीं सुन रहा। कार्यकर्ता जब संगठन के बीच में आते हैं तो संगठन के लोग भी इनको नजरअंदाज करते हैं। यही वजह है कि गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही। अब फतेहपुर जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में 2027 का विधानसभा का चुनाव होना है और इस विधानसभा के चुनाव को लेकर के ऊपर से यानी पार्टी के हाई कमान से सीधे तौर पर कहा गया है कि संगठन को मजबूत किया जाए, पदाधिकारी जो है वो सक्रिय हो जाए, सरकार की नीतियों, संगठन का विस्तार तेजी के साथ किया जाए। लेकिन दर्शकों आपको बताएं 2027 का चुनाव है और 2027 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश के हर जिले में मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर के बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही हैं, वर्ग प्रशिक्षण किए जा रहे हैं, तमाम तरीके से यानी कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं वो हालात एकदम बदले हुए हैं, गुटबाजी चरम पर है और गुटबाजी चरम पर होने की वजह से पार्टी के जो दिग्गज नेता है, प्रभावशाली नेता है, वो एक दूसरे को सह और मात का खेल कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यही वजह है कि सरकारी तंत्र भी इन भाजपा नेताओं की गुटबाजी को अच्छी ढंग से पहचान गया है, समझ गया है और वजह भी यह है कि यही वजह है कि सरकारी तंत्र भी संगठन के ही नहीं, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनकी भी सुन नहीं रहा है। अब सबसे खास चीज यह है कि कौन मुख्यमंत्री के नजदीक है, कौन डिप्टी सीएम के नजदीक है, कौन मंत्री के नजदीक है, इसको भी लेकर के समीक्षा की जाती है, पब्लिक के बीच में समीक्षा की जाती है। जिसकी जितनी पकड़ उतना ही कार्यकर्ता उसको तवज्जो दे रहा है। ऐसे में
जो दूसरे दलों से आए लोग हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी पर हावी पड़ रहे हैं। तो पुराने कार्यकर्ता, जो कैडर कार्यकर्ता है, जो भाजपा की सोच वाले हैं, जो हिंदूवादी कार्यकर्ता है, इन कार्यकर्ताओं की दाल अब संगठन में नहीं गल पा रही है। यही वजह है कि संगठन में गुटबाजी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। अब मोर्चों का गठन होना है, मंडलों का भी अभी गठन और भी होना है, लेकिन जिस तरीके से गुटबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है उससे संगठन में आखिर 2027 के चुनाव के पहले पहले संगठन की तस्वीर क्या होगी, इस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव से बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके की गुटबाजी नहीं है। संगठन बड़ा है, विशाल संगठन है, कुछ लोगों के बीच में नाराजगी हो सकती है, नाराजगी की वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन सभी भाजपा के कार्यकर्ता है, सभी का सम्मान किया जाता है और सभी के सुख दुख में खड़े होने का प्रयास किया जाता है। अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर भी वो खड़े उतरने का प्रयास कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपकी राय क्या है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, खबर को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।